हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज़ कुछ नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 10 एक्सरसाइज 1A का पार्ट 2, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से कवर करेंगे। तो फटाफट से चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से तीन सौ छः और 1314 का HCF ज्ञात कीजिए। का HCF ज्ञात करना है। तो देखिए, समझिएगा कैसे करेंगे। हम लोगों को देखना है कि यूक्लिड विभाजन विभाजन प्रमेयिका से 306 हमको दिख रहा है कि ये छोटी संख्या है और 1314 बड़ी संख्या है। तो हम क्या करेंगे, 306 से भाग करेंगे 1314 को, तो ये कितनी बार जाएगा, 4 बार। 4 छंग 24, हासिल लगा 2 और 4 तियाँ 12, 0 इससे हासिल यहाँ 10, 11 हो जाएगा। 11 में से 2 गए 9 और यहाँ बचा 2, 2 में से 2 गए 0। अब 90 जो शेषफल आया है, इस 90 से हम 306 को काटेंगे तो 9 तियाँ 27 यानी 270। 6 में से 0 गए 6, इससे हासिल यहाँ 10, 10 में से 7 गए 3। अब 36 से 90 को भाग करेंगे, 36 दूना 72, बचा यहाँ पर क्या, 18। अब इस 18 से 36 को भाग करेंगे, 18 दूनी 36। अब देखिए शेषफल हमारा कितना आ गया, 0। जब शेषफल 0 आ जाता है तो हम लिखेंगे अतः मासा कितना आ जाएगा हमारा, अतः मासा बराबर 18। तो इस तरीके से हम लोग इसको हल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से छः सौ 57 और 963 का HCF ज्ञात कीजिए। का HCF ज्ञात करना है। तो लिखेंगे
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या करेंगे, ये लिखा हुआ 657 और ये लिखा हुआ 963। तो यहाँ पर लिखेंगे 657 से भाग करेंगे 963 को। तो 657 एकम 657, यहाँ हुआ 13, 13 में से 7 गए 6, 5, 5 में से 5 गए 0, 9 में से 6 गए 3। 306 दूना 612, 7 में से 2 गए 5, 5 में से 1 गया 4। अब इस 45 से 306 को भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 45 छंगा 6 बार चला जाएगा। तो 45 छंगा कितना होता है, 270। 6 में से 0 गए 6, इससे हासिल यहाँ हुआ 13, 13 में से 7 गए 6, ओ सॉरी हाँ, इससे हासिल यहाँ हुआ 10, 10 में से 7 गए 3। क्लियर है। अब देखिए 36 हमारा शेष बच गया है, तो 36 से 45 को भाग करेंगे तो 36 से कम 36, फिर भी बच गया 9। तो इस 9 से 36 को भाग करेंगे तो 9 चौक 36। तो देखिए यहाँ पर शेषफल कितना आया है, 0 आ गया। तो हम लिख देंगे अतः मासा बराबर 9। तो यहाँ पर मासा कितना आ गया है, 9 आ गया है। तो चल देते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 90 और 144 का मासा ज्ञात कीजिए। तो संख्या है हमारे पास 90 और 144 का मासा ज्ञात करना है। तो समझिएगा ध्यान से, हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या 90 से हम भाग कर देंगे 144 को, तो 90 कम 90 बचेगा कितना, 4। ये हुआ यहाँ पर 14 में से 9 गए 5, 54 बच गया। अब इस 54 से 90 को भाग कर देंगे तो 54 कम 54, इससे यहाँ से यहाँ 10, 10 में से 4 गए 6, यहाँ हुआ 8, 8 में से 5 गए 3। अब इस 36 से 54 को भाग कर देंगे तो 36 से कम
36। इससे हासिल हुआ 14, 14 में से 6 गए 8, यहाँ बचा 4, 4 में से 3 गया 1। अब देखिए 18 बचा हुआ है, इस 18 से भाग कर देंगे 36 को, तो 18 दूनी 36। शेषफल हमारा क्या बचा? 0। और जब शेषफल हमारा 0 बचता है तो लिखेंगे अतः मासा बराबर 18। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा बताया हुआ आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरे ब्लॉग चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाकर आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। बच्चों को ये क्वेश्चन काफ़ी टफ लगता है, लेकिन हम आपको कुछ इस तरीके से सिखाएंगे कि आपको बढ़िया तरीके से समझ में भी आ जाएगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। अब देखिए ये हमको बनाना है। अब यहाँ पर समझिएगा कि हम क्या करेंगे। सबसे पहले a कोई धन पूर्णांक मान लेंगे। माना a कोई धन पूर्णांक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम किसी धन पूर्णांक को क्या लिख सकते हैं? हम किसी धन पूर्णांक को क्या लिख सकते हैं? a बराबर 6q + r लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? a बराबर 6q + r, जहाँ r का मान 0, 1, 2, 3, 4 और 5 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हमको 6 दिया गया है तो जो हमारा r शेषफल होगा वो इस 6 से छोटा ही होगा, क्योंकि जो शेषफल होता है वो सदैव भाजक से छोटा होता है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे। सबसे पहले r की वैल्यू क्या उठाएंगे? 0। तो नीचे लिखेंगे क्या? r बराबर 0। यदि r बराबर 0 तो a बराबर यहाँ पर बराबर आएगा, a बराबर 6q + 0, अर्थात a बराबर
6q और आगे लिख देंगे ये जो 6q है ये कैसी संख्या है, सम पूर्णांक। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा पार्ट क्या लेंगे, जब r का मान 1 होगा। देखिए यहाँ से सारी वैल्यू उठाते चले जाएंगे एक एक करके। तो r का मान 1 उठाएंगे, तो r का मान 1, तो a बराबर 6q + 1। अब देखिए ये हमारा कैसा आ गया, विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक। अब आप कहेंगे कैसे पहचान लेते हैं कि सम है कि विषम। जो संख्या 2 से कट जाए वो सम, जो 2 से ना कटे वो विषम। जब 6q + 1 को हम 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 2 कॉमन नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से ये 2 से कटेगा नहीं, इसीलिए कैसा पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। क्लियर। अब देखिए r की अगली वैल्यू रखने जा रहे हैं। r बराबर 2, तो a बराबर 6q + r की जगह पर 2 पुट कर देंगे। अब देखिए ये आ गया है, और आपको खूब मालूम है कि ये कैसी संख्या है, समपूर्णांक। क्योंकि यहाँ से जब हम 2 कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, यानी 2 से कट रहा है, ये समपूर्णांक है। अब हम अगला नंबर लेंगे, r बराबर 3, तो a बराबर 6q + 3। अब जब इसको देखा तो ये कैसी संख्या है, विषम पूर्णांक। फिर से 2 से विभाजित नहीं हो रही है। आगे बढ़ेंगे और r का मान 4, तो a बराबर 6q + 4, तो ये भी संख्या कैसी बन गई, समपूर्णांक। यहां पर लिख देते हैं साइड में, r का मान 5, तो a बराबर 6q + 5 आ जाएगा। अब देखिए a बराबर 6q + 5 आ जाएगा, तो ये कैसा है, ये हमारा विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक। और अगर ये विषम पूर्णांक है तो r की सारी वैल्यू समाप्त हो गई, r की सारी वैल्यू समाप्त हो गई। अब आप देखिएगा ध्यान से कि
प्रश्न में कह रहा था कि जो विषम पूर्णांक होते हैं वो 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप के होते हैं। तो ज़रा अपने आंसर में जो विषम पूर्णांक आए हैं उनको हम हाईलाइट करके आपको दिखाते हैं। 6q+1, 6q+3 और 6q+5 आए हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो विषम पूर्णांक होते हैं वो जो प्रश्न में दे रखा है उसी के रूप के होते हैं। तो लिखेंगे अतः विषम धन पूर्णांक विषम धन पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप के होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से मेरा बताया हुआ समझ में आया होगा। अगर मेरा बताया हुआ आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ में। तो आज की क्लास में रखते हैं इतना ही।